हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का स्पर्श करियर एकेडमी के पहले हमारे इस वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा हम लोग 1D जो मोशन चैप्टर है क्लास 11th का फिजिक्स का, उसमें छोटी छोटी बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का वैसे तो पहला ही चैप्टर होता है, इससे पहले होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेकिन उसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाता है अक्सर यही होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने क्लास 9th का जो मोशन पढ़ा हुआ होता है उसी का एक एडवांस वर्जन पढ़ रहे होते हैं। डिस्टेंस पढ़ लिया होता है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया होता है हमने, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हमने 9th में पढ़ा होता है। अब हम इसी का एडवांस्ड वर्जन देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के बाद में आपको कुछ एक बेहतरीन अप्रोच जरूर पता चलेगी, तो ध्यान से कॉपी पेन लेकर के लेक्चर को अटेंड जरूर करिएगा। तो पहले हम लोग जानते हैं टर्म्स टू नो, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो टर्म्स में जो आप लोग जानने वाले हो जी, वो पहला टर्म है डिस्टेंस। कि डिस्टेंस होगा क्या जानते हैं आप सभी लोग, लेकिन लिखना है इसलिए एक बार बता देना डिस्टेंस होगा क्या। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे हम लोग इसी लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें देखेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की भी बातें इसी लेक्चर में हम लोग देख रहे होंगे। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फिर एक टॉपिक आता है एक्सेलरेशन वाला, वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। तो डिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। पता सबको होता है डिस्टेंस होता क्या है, थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिए, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड हम लोग जानते हैं ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड मतलब क्या होता है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखो, आपको एक छोटी सी बात मालूम होनी चाहिए कि मैंने यहां से, मान लीजिए ये घर है मेरा होम, आप अपने घर से गए, घर से आपने चलना शुरू किया, गए 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 गए, लेट अस सपोज आप अपने स्कूल तक गए। आपने अपने घर से जो स्कूल तक के बीच की ये जो लेंथ ट्रेवल्ड कर ली है ना, आपको जान करके बेहद खुशी होगी कि यही एक्चुअल में डिस्टेंस होगा। आप अपने घर से जो अपने स्कूल तक गए हो, ये जो लेंथ ट्रेवल करी आपने, कवर करी, इसी को ही आप डिस्टेंस कहोगे। बेहद शानदार बात कि डिस्टेंस जो होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम सिर्फ विदाउट डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। विदाउट डायरेक्शन कैसे, मतलब जिनको विदाउट डायरेक्शन मेजर करते हैं वो होती है स्केलर क्वांटिटीज। सर अब ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए दो टाइप की क्वांटिटीज होती है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास में दो होती हैं। वो कौन कौन सी हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज? टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास में दो होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। तो सर स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैथ्स का कोई भी न्यूमेरिकल नंबर, आप कहोगे कोई भी कांस्टेंट या न्यूमेरिकल चीज जो होगी ना, न्यूमेरिकल चीज जो भी होगी या कांस्टेंट चीज जो भी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी में हम लोग उसको देखने वाले हैं। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सर ये क्या चीज है? तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ में डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल के तुम्हें क्या होता है, साथ ही साथ में डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब, अब यहां आधे लोग फंस जाते हैं कि डायरेक्शन मतलब, हमने तो चार ही डायरेक्शन सुनी है, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ। जबकि डायरेक्शंस में हमारे पास में अभी देखोगे आप, एक अच्छा चीज जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो देखो, नजरें बोर्ड पे ही टिकाए रखना अपनी। हम जानते हैं ये हमारी डायरेक्शन एक्सेस होती है। अगर मैं इस एक्सेस को कह रहा हूं ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट, ऊपर की तरफ हो गया मेरा नॉर्थ और नीचे की तरफ हो गया मेरा साउथ। ठीक है, आपको अब एक बात बता देता हूं, इसके जो बीच में यहां पर पाया जाता है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इधर की तरफ जो पाया जाता है इसको कहते हैं साउथ ईस्ट। इधर की एक डायरेक्शन और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। एक इधर भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। 8 डायरेक्शंस और हैं सर, बस 8 और नहीं होती हैं, और भी होती हैं 2 डायरेक्शंस जिनको कहते हैं वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन। सर वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन क्या होता है? एक्चुअल में हमारा ये जो पूरा सिनेरियो होता है ना, पूरा डायरेक्शन वाला, ये हम लोग सोचते हैं कि स्ट्रेट होता है, जबकि स्ट्रेट ना होकर के ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। टिल्टेड कैसे होता है देखते हैं एक बार। हमारा जो डायरेक्शन वाला
हमने अक्सर सुना होगा ना कि दिशा हमारी जो है वो कोनों में पाई जाती है। तो कोनों में पाई जाने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एक्सिस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखते हम लोग ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें इसे देखना कैसे होता है? ऐसे। अच्छा, हाँ, तो ये हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। बाकी तो 4 डायरेक्शंस हमने जो देखनी है, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ। सर ये जो बाकी एज इट इज होने वाली है, हाँ वो भी एज इट इज इसमें ऐसी होंगी। नॉर्थ ईस्ट यहाँ से, साउथ वेस्ट यहाँ से, साउथ ईस्ट यहाँ से और नॉर्थ वेस्ट यहाँ से। सर अब आपने इसको टिल्टेड क्यों बनाया है? क्योंकि मेरे को आपको दिखानी है और 2 डायरेक्शंस। और 2 डायरेक्शंस, हाँ जी। ये होता है जो स्ट्रेट जा रहा होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अप। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अप। अब कुछ लोग इसको समझते हैं सर ये वर्टिकली अप ना बोल के नॉर्थ ही बोल दो, जबकि नॉर्थ जो होता है हमारा थोड़ा सा कोने में होता है और वर्टिकली अप हमारा स्ट्रेट होता है। सर ये वर्टिकली अप हो गया नीचे वाला, जस्ट इसका वाइस वर्सा, यानी कि वर्टिकली डाउन कहलाया जाता है। ऊपर वाला हो गया वर्टिकली अप और नीचे वाला क्या कहलाया जाएगा? वर्टिकली डाउन। आई होप अपनी इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में फीड हो गई होगी। डिस्टेंस के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में 2 टाइप की क्वांटिटी देख ली, स्केलर और वेक्टर होती हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में ये बेसिक सी बात होती है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। ये पता होना चाहिए आपको। सर पता नहीं थी तो अब पता चल गई होगी। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, लिख लीजिएगा इसको। अगली जो टर्मिनोलॉजी है होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट होती है एक ऐसी चीज जिसको हम कहें डिस्टेंस का छोटा भाई। डिस्टेंस का छोटा भाई, हाँ डिस्टेंस का छोटा भाई। सर मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या मैं कहूं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है सर, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है। अच्छा सर एक बार एग्जाम्पल देकर के समझा दो। देखो मानो ये हो गया आपका अगेन होम स्वीट होम। आप होम स्वीट होम से अपने स्कूल तक गए, ये रहा आपका स्कूल। मैंने कहा यहां से यहां तक जाने के कई रास्ते। पहला मानो सीधा ये, हाँ सर। सर हमारे तो यहाँ पे भी एक दरवाजा है, हाँ यहाँ से भी जाओ। सर यहाँ भी एक दरवाजा, जाओ यहाँ से भी। सर एक ऐसे भी है पिछवाड़े से, हाँ तो ठीक है आप ऐसे भी जा सकते हैं। अब आपको पता है इतने सारे रास्ते हैं यहां से यहां तक पहुंचने के। मैं कह रहा हूं जो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ, छोटा जो रास्ता होगा, आपको ध्यान रखना है, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है सर। सर थोड़ा सा और डीप में बताओगे इसे? एक एग्जांपल और देके दिखाते हैं। देखिए मान लो मेरे पास में एक कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट या पार्क, मान लो सर्कुलर शेप में कोई पार्क है, ठीक है। मैंने कहा सर ये रहा इसका एंट्री गेट। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, एंट्री गेट यहाँ से शुरू है और ये यहाँ से यहाँ तक का एग्जिट गेट है, या एंट्री कर लो एग्जिट कर लो एक ही बात है। सर मैंने यहाँ से मान लो इस पार्क पे दौड़ लगानी चालू करी तो मैं यहाँ से इसके अबाउट दौड़ रहा हूँ, सरकमफ्रेंस पे दौड़ रहा हूँ। अब दौड़ते दौड़ते मैं यहाँ तक आ गया। मैंने कहा मैंने इतना इस सर्कुलर जो पार्क है इसका इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया। तो देखने के बाद में पता चलता है सर एरिया जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा ना, आपने उसका आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट निकाल दो और डिस्टेंस निकाल दो इसी क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आपको पता है सर यहां से यहां तक मैंने कितना चला। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता क्या है? 2πr होता है सर। हाँ सर इतनी बात तो हम जानते हैं। सर आर अगर रेडियस इसका गिवन है तो मैंने कह दिया आर 2πr हो जाएगा इसका क्या सर? सरकमफ्रेंस। बहुत बढ़िया। अब मैंने तुमसे एक बात और कह दी कि डिस्टेंस निकाल दो। सर ये डिस्टेंस हो जाएगा 2πr/2। क्यों? अगर पूरा 2πr है तो इसका आधा तो 2πr/2 हो जाएगा, यानी कि सर यहां से 2 कट गया और बचा क्या? πr। तो डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा हमारा πr। मैंने कह दिया सर डिस्प्लेसमेंट भी निकालो, इसमें डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होने वाला है? तो देखो एक अभी अच्छी सी जो बात आपको पता चली कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का, 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है सर वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अरे 2 पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, सर छोटा रास्ता तो ये देखो ये रहा। अब कुछ लोग होते हैं ना तो सीधे 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 यहाँ से भागते हैं, और कुछ होते हैं जी मैं तो नहीं इसके ट्रैक पे ना भाग करके ऐसे भागूंगा घासों में। तो जो घास में भागने वाला रास्ता है वही इसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। आप जरा सोच करके बताओ, अगर मैंने कह दिया ये इसका आर रेडियस है, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मैं इसका आराम से बता दूंगा सर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अरे सर आर रेडियस होता है आधा, और मैंने अगर इसको पूरा कर दिया यानी कि
2r, क्या कर दिया मैंने, 2r। क्या ये डायामीटर होता है? हाँ सर डायामीटर होता है। अरे जो डायामीटर की लेंथ होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा ना, जो डायामीटर की लेंथ होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। हाँ सर सही बात है। तो इसीलिए आप कहोगे कि सर मेरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई यहां से निकल करके 2r। तो आपको एक और अच्छी चीज पता चली कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट कैसे वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी। हाँ सर। अब सर ये कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी फिर से याद दिला देता हूं, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास में डायरेक्शन भी हो, दो क्वांटिटीज का जहां कॉम्बिनेशन दिखेगा वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाएगी। ठीक है सर। सर डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन तो पता चल गई, कुछ क्वेश्चंस यदि और हो जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, एक बार दिखाते हैं आपको। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी पूछते हैं इस सवाल को, तो आप देखिएगा जरा और इसे ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके अपनी खुद से कॉपी में। अब ये क्वेश्चन आ गया है कि एक कार इज मूविंग विद दीज सम पॉइंट्स एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर कार वापस आ गई। अब मैंने आपसे एक बात कह दिया, इतना डेटा आपको मिल गया है, आप कैलकुलेट करके बता दो यहाँ से कार का डिस्टेंस क्या होगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो गाड़ी ने किया होगा सर उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। आप 1 मिनट का टाइमर लगाना और सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं होता है तो ही वीडियो को ऑन करना और तब इसको आगे देखना। तो चलिए आई होप आपने इसका ट्राई कर लिया होगा। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होने वाला है। एक गाड़ी है चल रही है इतने 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 कोऑर्डिनेट्स के साथ में। ध्यान रखना जब आपको ऐसी चीजें दिख जाती हैं फिजिक्स में देखने के लिए मिले या मैथ्स में देखने के मिले, आपको समझ जाना है सर ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? पहला जो मेरा पॉइंट है सर ये एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रहा होगा, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो एक्स एंड वाई, हेयर ऑल्सो एक्स एंड वाई, एंड दिस बिलोंग हेयर ऑल्सो एक्स कॉमा वाई। ठीक है सर। सर इन्होंने बोला है कि अगर मैं इसको गाड़ी को इन कोऑर्डिनेट्स पे चला रहा हूं तो और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा हूं तो डिस्टेंस मुझे निकालना है। मैंने कहा हाँ तो ठीक है, इसको एक देखते हैं फटाफट से डिस्टेंस एक्सिस पे बना करके। पहले स्टार्ट करते हैं सर जीरो ओरिजिन से। हाँ सर जीरो ये हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं 0 से 15 -15 लिख लेना इसको, ये हो गया -15। ठीक है सर। 0 से -15 भी है सर, यहाँ पे 3 दे दिया। ठीक है। उसके बाद में सर ये कह रहा है 0,0, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 4 तक भी गया है। ठीक है सर। मैंने कहा इतना इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपसे पूछ लिया बताओ डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से क्या होगा। अच्छा अब कुछ लोग सोचेंगे सबको जोड़ दो डिस्टेंस आ जाएगा, ऐसे अगर आना होता तो आपका आंसर एक ही बार में आ गया होता। देखो अब कैसे होगा। पहले उसने कहां से कहां गया सर, एक्स एक्सिस पे चला वो -15। सबसे अच्छी बात वाई में तो वो कहीं चला ही नहीं। सर आपको ये पता कैसे लगा वो वाई में कहीं चला ही नहीं? देखो ना वाई कोऑर्डिनेट 0 0 0, तो मैं अगर वाई एक्सिस ना भी बनाऊं तो भी मेरा काम हो जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो। तो एक्स एक्सिस मैंने बना ली और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने कुछ नंबर प्लॉट कर दिए, मुझे पता चल जाएगा। हाँ सर ठीक है। अब देखो कहां से कहां गया। पहले -15 से उसने चलना शुरू किया, मानो यहां से चला वो बंदे ने -15 से कहां गया सर, 3 तक गया है। यहां से 3 तक गया सर। यहाँ के बाद कहाँ गया वो 0,0 तक भी गया है सर। सर 0,0 मतलब ये ऐसे गया होगा कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे गया होगा। उसके बाद कहाँ गया है सर? सर इसके बाद ये गया 4 पे, यानी अब 0 से गया ये कहाँ पे, 4 पे, यानी ऐसा कुछ चला। हाँ बहुत बढ़िया। इतना सोच पाना ही बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब इसके बाद में एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सर 4 के बाद में ना आप कुछ लोग सोचेंगे बस खत्म, कहीं चला ही नहीं। अरे भाई यहाँ से वो जहाँ से चलना शुरू किया वापस वहीं पहुंच गया, यानी -15 पे।
अब इतना पूरा ये जो रास्ता होगा इसके बीच का एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके निकाल लेना। डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सर डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? अरे सबको जोड़ दो। -15 से कहां तक गया? पहले 3 तक, यानी कि आपको पता है सर -15 से 0 तक जो गया सर वो 15 मीटर चला होगा। अरे हाँ या ना? अरे 0 से -15 तक चला तो सर 15 मीटर चला होगा। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद में वो 0 से 3 तक चला होगा, यहाँ 3 मीटर और चल गया। हाँ सर कह तो ठीक रहे हैं आप। उसके बाद देखो ये कहाँ गया वापस? उसके बाद सर ये 3 से लेकर के 0 तक गया। उसने बोला 0,0, तो यानी कि सर इसने यहाँ पे भी 3 मीटर ट्रेवल कर लिया। हाँ बहुत बढ़िया सर। उसके बाद 0 से वो गया है 4 तक, यानी कि सर इसने 0 से 4 तक और ट्रेवल कर लिया। हाँ बहुत बढ़िया, 4 मीटर और ट्रेवल करा। उसके बाद क्या बोला उसने? 4,0 के बाद में एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सर उसके बाद में उसने 4 से -15 तक और ट्रेवल कर लिया। अब कुछ लोग लिख देंगे 15 मीटर चला है। नहीं, 4 तो चला 0 से, देखो यहां चला 4 और 0 से 15 तक चला है 15, यानी 15 + 4 चला है टोटल, जो कि हो गया सर 19 मीटर। सर इन सबको मैं जोड़ दूंगा, मेरा आंसर मैं निकाल ले जाऊंगा। इस तरीके से मैं डिस्टेंस की यहां वैल्यू मीटर्स में रिपोर्ट कर दूंगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था जो एक डिस्टेंस के ऊपर बनाया जा सकता था। सर अगर इसी में मैं आपसे पूछ लूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल पाओगे? सर बहुत सिंपल सी बात है, ये जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं आकर के खत्म हो गया। अरे मैं अपने घर से गया, मैं अपने घर से चलना शुरू करा, मार्केट वार्केट गया, घूम करके वापस अपने घर पे आकर के रुक गया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ जी जरा मेरी फाइनल पोजीशन क्या हुई? सर मान लो आपकी फाइनल पोजीशन थी कुछ भी, मान लो 100 थी। सर आप 100 यहां से अपने घर से 100 मीटर चल के गए, आप सर उतना ही चल करके भी आ गए, यानी 100 - 100 कितना हो गया? 0। तो इसीलिए आप बोल दोगे सर इस केस में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार कितना हो जाएगा? अरे बोलो रे। तो सर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे यहाँ से निकल के आएगा 0 मीटर्स। एक बड़ा ही शानदार सवाल, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप ज़रूर खुद से करिएगा। इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद में अभी ही हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। फटाफट से देखते हैं। तो अब हम लोग जो अपना अगला टर्मिनोलॉजी को देखने वाले हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, एक बार इसका रिलेशन और बता दो। 9th क्लास में सुना तो था, पर हमें एक बार थोड़ा सा डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो आप एक बात तो जानते हो कि स्पीड बराबर होता क्या है? स्पीड बराबर होता क्या है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हाँ सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आपसे अगर मैं एक बात यहीं पूछ लूं, बोले मुझे बताओ यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा निकल के? सर डिस्टेंस कैसे निकालना है? सिंपल मैथमेटिक्स यूज करनी है। सर क्या है वो? यहाँ को आपको करना 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, स्पीड और टाइम को उधर, तो यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से स्पीड इनटू टाइम। हाँ सर, अगर मैं बोल दूं टाइम क्या होगा? सर टाइम निकल करके आ जाएगा यहाँ से कितना? टाइम को सर उधर ले जाएंगे, स्पीड को सर नीचे ले आएंगे, ऐसे। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की वैल्यू हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक जनरल रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड की बात। सर ये क्या होता है? देखिए क्लास 11th में आ गए ना, तो 9th में जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा तो लेवल हो सकता है आपको अप लग रहा हो पिछले क्वेश्चन में देख करके, लेकिन पेशेंस बना करके रखेंगे तो सारा होता चला जाएगा धीरे धीरे धीरे। अभी तो पहला ही चैप्टर कर रहे हैं हम, अभी तो पहला ही चैप्टर है। इसके बाद में मोशन इन प्लेन देखेंगे, जब हम कार को सिर्फ एक्स में ही नहीं वाई में भी चलाएंगे। जैसे वाई कोऑर्डिनेट 0 0 था ना पिछले क्वेश्चन में, उसके बाद में आप देखोगे कि गाड़ी एक्स में भी चल रही है 2 मीटर, तो वाई में भी चल रही है 1 मीटर, ये 4 मीटर, जो भी एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ऐसी थर्ड जो चैप्टर होने वाला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऐसी पूरी आपकी मैकेनिक्स होती है लास्ट तक, एसएचएम और वेव्स तक। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम उन सबको भी कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन से पहले अभी एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ही सर एक बार थोड़ा सा ये बता दो एवरेज स्पीड होता क्या है। तो फटाफट से जिन्हें नोट्स वगैरह बनाने हैं वो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। सर इसका मतलब क्या हो गया? आपने देखा कि एवरेज स्पीड, सर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AV बराबर क्या होता है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड को, और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे
दो एरोज बना करके। कई कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं वो इसमें ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, यहाँ VAVG लिख देंगे ऐसे, और इससे पता चल जाता है हाँ भाई एवरेज स्पीड निकालो इस चीज़ की। तो एवरेज स्पीड आपको जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मार्क माय वर्ड्स, नॉट ओनली डिस्टेंस, यहाँ पे आपको डिस्टेंस टोटल लिखना है, जो टोटल डिस्टेंस होगा अपॉन में टोटल टाइम। हाँ सर, इसके बारे में और कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें ये होती हैं। सर कैसी क्वांटिटी होती है एवरेज स्पीड? अरे नाम से पता चल रहा है स्पीड है ना। एवरेज मतलब तो देखो किसी भी चीज़ का एवरेज का मतलब होता क्या है सर, उसका एवरेज निकालना, उसको जोड़ देना। हाँ सर ठीक है। सर स्पीड मतलब हमने पहले ही देख लिया, स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है सर, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता चला स्केलर क्वांटिटी है? सर हम जब स्पीड निकालते हैं ना, हम बोलते हैं मैंने आज अपनी बाइक को 30 मीटर पर सेकंड से चलाया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भगाया, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको ये बताओ, कहीं बोलते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से मैंने ईस्ट में भगाया, वेस्ट में भगाया, नॉर्थ वेस्ट कहीं भगाया? नहीं बोलते ना। आपको इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन पता है इतनी बात सुनने के बाद में कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है सर, अब एवरेज स्पीड के बाद में इसी में बताते हैं एवरेज वेलोसिटी भी फटाफट से कि सर ये कैसी क्वांटिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है। तो देखो इतना तो तुम्हें पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड निकलती है। बस इसमें एक चीज और जान लो सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सर इनको जब आप लिख लेते हो आप कहोगे मैं अपनी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है सर, वेलोसिटी है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी? अरे वेलोसिटी है तो तुम्हें ये तो पता है ना। अब इसमें सिर्फ सर मैग्नीट्यूड की बातें नहीं होंगी ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। सामने आपके इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग दूसरे टॉपिक पर स्विच करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये एवरेज स्पीड पे बेस्ड सवाल है। जरा क्वेश्चन को 1 मिनट का पॉज लेकर के पढ़िए और अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। लिखा है ए बॉय ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, अच्छा, एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, बहुत सही। कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड। अच्छा, तो पता है फिजिक्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, तो वही हम करते हैं। तो देखो ये बोल रहा है ए बॉय ट्रेवल्स विद फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। ठीक है, एक लड़के को अज्यूम करना, ठीक है, मानो लड़का तो लग नहीं रहा, अरे कोई नहीं, ए बॉय ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, भैया यहाँ से मानो इन्होंने ये चलना स्टार्ट किया होगा। ठीक है सर, अब मैंने कहा ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यदि मैं कह दूँ ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो d है, तो जरा बताओ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इसका क्या होगा? हाँ आवाज आ रही होगी उधर से कि सर ये हो जाएगा d/2। बहुत सही कि सर अगर पूरा टोटल डिस्टेंस d हो रहा है तो उसका आधा मेरे पास कितना हो गया? d/2। बहुत सुंदर। इन्होंने कहा बॉय ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। अच्छा सर, उन्होंने इस डिस्टेंस में जो स्पीड उस बंदे ने ली है वो भी दे दी है। स्पीड कितनी ली है उसने? v1 ली है सर। तो आप कहोगे कि इसकी स्पीड यहां पर जो कवर कर रहा है वो v1 है सर। ठीक है, अब बोल रहा है एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। हाँ सर, समझ में आ रहा है देखने के माध्यम से कि इतना जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन जो डिस्टेंस है सर वो d/2 होगा। हाँ d/2 तो होगा। और एक बात और होगी कि स्पीड भी दे दी उन्होंने कि सर अगर यहां से यहां तक फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड v1 है तो बचे हुए डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? v2। हाँ सर ठीक है, v1 हो गई फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए, दूसरा हाफ डिस्टेंस के लिए कितनी होगी सर? v2। अब देखो कमाल की बात क्या पूछ ली इन्होंने एवरेज स्पीड निकाल लो सर। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। एवरेज स्पीड सर निकालेंगे कैसे? आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने हैं, अपने आप आंसर आएगा। सर एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस जो होता है ना अपॉन में टोटल टाइम कर दो सर, एवरेज स्पीड निकल आती है। बहुत सुंदर। सर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मुझे कैसे निकालूं और टोटल टाइम कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा, मतलब ध्यान से देखो।
टोटल डिस्टेंस क्या तुम्हें यहाँ पे डी दिख रहा है? हाँ सर डी दिख तो रहा है। ये डी बाई टू भी जोड़ लूँ क्या इसमें? नहीं, डी बाई टू इसी डी में से तोड़े हुए दो टुकड़े हैं। जब इन डी बाई टू को आप जोड़ दोगे तभी तो पूरा डी बनेगा। कैसे डी बनेगा? अरे भाई डी बाई टू और डी बाई टू को जब आप जोड़ोगे, अगर इनमें से मैंने डी को लिया कॉमन, देखो यहाँ अंदर क्या बच गया सर? सर 1/2 प्लस 1/2। अरे भाई आधार आधा होता है कितना सर? 1 होता है। तो d इंटू 1 इज वॉट अबाउट? सर d ही हो गया ये तो यानी कि टोटल डिस्टेंस यहां से आपको मिल गया। कितना हो गया सर? वो d हो गया। बहुत सही। अब मैं आपसे बोल रहा हूं टोटल टाइम, और बता दो मुझे सर टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? सर टाइम वाइम तो देखो इन्होंने कहीं दे भी नहीं रखा, स्पीड की तो बात भी है, टाइम वाइम दे ही नहीं रखा। देखो एक बात होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, है ना, एक होता है स्मार्टली अटेम्प्ट करना। सर स्मार्टली कैसे अटेम्प्ट करना है इसे? देखो आपको टाइम का एक रिलेशन, अभी इससे जस्ट पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना दैट इज योर फॉल्ट, है ना, तो इसलिए आप दोबारा से रिवाइंड करना वीडियो को और देखना कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला हमने वहां से पाया है। हाँ सर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ सर ये दिख तो रहा है, यानी कि डिस्टेंस मुझे दिख रहा है सर। अगर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहूँ तो सर उसके लिए डिस्टेंस हो गया मेरे पास में d/2। हाँ सर, यानी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टाइम बराबर क्या हो जाएगा? सर टाइम बराबर होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सर d/2 हो गया फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए, यहाँ लिख देना टाइम 1, यानी कि पहले हाफ डिस्टेंस के लिए। तो d/2 यानी कि डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा? स्पीड। सर इसकी अपॉन में लिख देंगे हम क्या? v1, d/2 अपॉन में v1। तो सर जब d/2 अपॉन में v1 करेंगे तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। हाँ सर, अब देखो एक चीज बेहतरीन सी आपको जो पता होनी चाहिए कि जब v1 को ऊपर d से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा v1 इंटू डी अपॉन में 2। सर टाइम निकल करके आ गया इस इतने इंटरवल के लिए, वो कितना हो जाएगा? सर ये टाइम निकल करके आ गया, वो हो जाएगा v1 इंटू डी अपॉन में 2। हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर हो गई। मैंने कहा सेकंड वाले के लिए आप खुद से निकाल पाओगे। हाँ सर कैसे? देखो जरा, सेकंड वाले के लिए भी तो यही करना है, कुछ अलग से थोड़ी अलग थोड़ी ना कुछ करना होगा। अगर v1 इंटू d/2 उसके लिए है तो सर कुछ करो, अपने आप से करना है और कमेंट में मुझे बताना है करके कि आपने कर लिया। नहीं कर पाएंगे तो आप फिर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। तो टाइम सेकंड वाले के लिए हम लोग निकाल दें, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ v2 इंटू d/2। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, मैंने डायरेक्ट लिख दी, ये लिखी कैसे है। हाँ सर ठीक है, तो टाइम 1 के लिए आ गया, इसके लिए टाइम फ्रेम आ गया मेरे पास, सेकंड वाले के लिए भी आ गया सर v1 इंटू d/2, v2 इंटू d/2। अब देखो टोटल टाइम लिखना होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने tt यानी टोटल टाइम। हाँ तो यानी कि दोनों वैल्यूज को उठाओ वहां पे पुट कर दो, v1 इंटू d/2 लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं d अपॉन में v1 और साथ में क्या लिखा है d/2। ठीक है सर, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ लिखो v2 और d/2। बहुत बढ़िया सर, दोनों को जोड़ना है? हाँ बिल्कुल दोनों को जोड़ना है। ऊपर क्या था सर? d लिखा है ऊपर, नीचे नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर कॉमन तो d/2 दिख रहा है, मैंने लिख लो बाहर। सर अंदर आप बचेगा यहाँ से v1 प्लस का v2। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। सर अब क्या करना है? आप एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज जानते हो यदि कि सर v1 प्लस v2, और यदि मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ तो सर ये यहाँ आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, यानी कि ये हो जाएगा 2d अपॉन में d v1 प्लस v2। यस सर सही हो गई बात एकदम। आप एक बात बताओ, अगर इस d से मैं इस d को काट दूं तो कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपको यहाँ से इस पूरे कैलकुलेशन के माध्यम से एक बात निकल करके पता जो चल गई, वो ये बात पता चल गई सर कि v1 प्लस v2 करूंगा तो इन दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे मान लो कुछ भी दी होगी, इन दोनों का मैंने ऐड कर दिया और सर न्यूमरेटर में 2 को पुट कर दिया तो मुझे यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी कि फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 2 अपॉन में v1 प्लस v2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। सर स्पीड पूछी थी उन्होंने, हाँ तो आप लिखोगे अब स्पीड की यूनिट में मेजर करना, यानी मीटर पर सेकेंड, ये लिखना मत भूलना। आई होप ये पता होगा तुम्हें छोटी सी बात कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है सर, अब जो अगला हमारा लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज एक्सेलरेशन, उसको देखते हैं सर वो क्या चीज होती है। सर एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा
बचा हुआ जो दूसरा टॉपिक है वो होने वाला है एक्सेलरेशन। हाँ सर, क्या होगा ये एक्सेलरेशन? पता है सर, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, पर एक बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा आएगा। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज, लिखो फटाफट से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, मैंने तुम्हें एक बात तो बोल दी थी। क्या बात बोली थी मैंने? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, कि इसी में 9th तक तो हम लोग इसको पढ़ा देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाने वाला हूं जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस का इंट्रोडक्शन। हल्का सा यहां पर दे देना सर, कैलकुलस का इंट्रोडक्शन। हाँ, कैलकुलस का इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है सर? आप लोग अभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसी चीज़ों को टच करने वाले हो, 11th क्लास में आ गए हो आप, है ना। नाम तो सुना है सर, पता नहीं होता क्या क्या होता है। विद टाइम आप लोग सीखते चले आओगे। मैं हल्का सा आपको बात बताता हूँ कि जहाँ पर भी ये वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा ना, आज के बाद ये बात याद रखना, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता क्या है। अरे रेट ऑफ चेंज का मतलब जो सिंपल सा होता है वो इतना सा होता है सर, कि मुझे किसी भी चीज़ का चेंज निकालना है सर। कैसे? अरे किसका बोला इसने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर कैसे निकालेंगे इसका? देखो, हमेशा ध्यान रखना, उसको लिखते हैं v2 माइनस v1। ये आता है किसी भी चीज का हमें चेंज निकालना, ठीक है सर। और किसके रेस्पेक्ट में बोला है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि सर टाइम लिख देंगे t2 माइनस t1। अब जो मैथ्स वाले थे ना, उन्होंने कहा इसी चीज को और एक बड़े ही शानदार तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ऐसे डेल्टा v बाय डेल्टा t। इसको ये जो ट्रायंगल का साइन बनाया है इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। 9th क्लास में जनरली ये बातें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन आप एक अपग्रेडेड बच्चे हो, इसलिए मैं आपको ये टच करवाता हुआ लेवल को चल रहा हूं कि डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है। सर ये होता क्या है? दिस इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। सर ये एक्सेलरेशन है। हमने तो 9th में पढ़ा था कि v2 माइनस v1 कर लें, या फिर इसी को लिख लेते हैं हम सर कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, या इसी को लिख लेते हैं हम v माइनस u बाई टी। सर हमें तो ये पढ़ाया था बराबर, ए होता है। हाँ, ये 9th क्लास की बात है सर, ये गलत तो नहीं पढ़ा दिया? नहीं, सही पढ़ाया ये एग्जैक्टली, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, ये v माइनस u अपॉन टी होता है सर, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। तो अब जो इसमें और जानने वाली बात है कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर बताओ ये आई कैसे? तो देखो जरा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, 9th वाले इससे ही बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा क्या, v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है ना एक्सेलरेशन। हाँ सर यही होता है। आप एक बार बताओ, वेलोसिटी को मैं क्या यूनिट से रिप्रेजेंट करता हूँ सर? सर वो होती है मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब टाइम की यूनिट क्या होती है सर? सर वो भी होती है सेकंड। एक बार बताओ, जब ऐसा कुछ सिनेरियो बना हुआ हो तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ सर, तो ये हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फर्दर वी कैन राइट इट एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज m इंटू एस विद रेस पावर -2। हाँ सर ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है सर। एक बात और कि एक्सेलरेशन क्वांटिटी कैसी है? दिस इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी है भी? हाँ, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक बात और बताता हूँ, एक टर्म होता है एक्सेलरेशन और एक टर्म होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? आप बाइक चला रहे हो, बाइक को स्पीड अप कर रहे हो, स्पीड अप करना, और आप कह रहे हो सर स्पीड अप करते करते ही मैं देख रहा हूं, जब इतनी मैंने v वेलोसिटी से किसी भी बाइक को चला रहा हूं, और बाइक को चलाते चलाते v वेलोसिटी से मैंने कह दिया उस बाइक पे मैंने लगा दिया ब्रेक। अब जब ब्रेक लगाया, जो उसमें जर्क आता है, जर्क क्या होता है अब सर? अरे जो आपका धक्का लगने के बाद में पीछे जो ऑब्जेक्ट जाता है, आपने ब्रेक लगाया तो ऐसे थोड़ी जहां ब्रेक लगा वहीं ऑब्जेक्ट रुक जाएगा सर, जो आगे जाने के बाद पीछे हमारा ऑब्जेक्ट जाता है, समझ रहे हो ना? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने इसे किसी v स्पीड से चला रहा हूं, और चलाने के बाद में सर इस पे मैंने लगा दिया ब्रेक। अब जब इस पे लगा ब्रेक तो क्या होता है, हल्का सा जर्क लगता है और मैं पीछे की तरफ को जाता हूं। हाँ, तो यही होता है सर रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी तो आगे हो और मोशन हो रहा है पीछे, तो ये केस बनता है सर रिटार्डेशन का। अक्सर एक गलत बात हम लोग 9th में जान लेते हैं कि रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। कतई नहीं होता ये। हम जो माइनस का साइन इसके आगे लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी तो आगे हो रही है पर मोशन
पीछे हो रहा है तो वो माइनस का साइन सिर्फ इतना बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है। आई होप इतनी छोटी सी बात आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता चल गई होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सर एक्सेलरेशन होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आने वाली वीडियोस में हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आपको और डिटेल्ड कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।